नमस्ते, ओम नमः शिवाय। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। लेके आ चुकी हूँ कि आपकी जो पार्टनर है उनकी इस वक्त एनर्जी क्या है। नाम के पहले अक्षर से शुरू करनी है। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आप देख सकते हो। तो मैं टाइम के हिसाब से आप देख लेना, मैं ग्रुप्स का दे दूंगी। फिर भी बता देती हूँ। अगर ग्रुप 1 से शुरू करती हूँ, आप सुन लीजिए यहीं पे। अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ग्रुप 1 में है, मतलब ABCGHIMNOSTUVY या फिर जेड, ये पाइल नंबर 1 वालों के लिए है। बाकी अगर है तो वो पाइल नंबर 2 वालों के लिए है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली 2 पे जंप कर लेना। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। अगेन मैं बता देती हूँ, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल ABCGHIMNOSTUVY या फिर जेड है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। तो शुरू करते हैं। आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपको लेके, आपकी थॉट उनके दिमाग में क्या है। सबसे पहले तो मुझे एरीज, लियो एंड सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। और मैं आपको बता देती हूँ बेटा कि बहुत ज़्यादा करेजियस आपके पार्टनर है। कोई बोल्ड डिसीजन ले चुके हैं या फिर बहुत जल्दी कोई बोल्ड डिसीजन लेने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको पाने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे है जो आप दोनों के रिश्ते को अलग करना, बुरा करना, ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप दोनों ही मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो। आपके पार्टनर को तो कुछ लोग इतना बुरा बोलते हैं कि, या फिर उतना उनको इस जगह पे लाके खड़ा कर चुके हैं कि वो ना दूसरे जो भी समझाते हैं दूसरे जो भी समझाते हैं तो वो उनकी बात को समझ जाते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर एक भेड़ चाल में चल चुके हैं ऑलरेडी। एक्चुअली अभी वो और नहीं चलना चाहते, कब से चल रहे थे। अभी उनको समझ आ गई है कि मुझे भेड़ चाल चल के कुछ फायदा नहीं है, मुझे अपना रिलेशन को खुद ही बचाना है, क्योंकि ये लोग चीजें तो ठीक नहीं कर रहे हैं। और मुझे जो बोल रहे हैं ना कि मैं सब कुछ ठीक हम कर देंगे, तुम वेट करो, तो ये लोग कुछ करने वाले हैं नहीं। ठीक है, ये सब बस एक ही चीज करेंगे, चीजों को और ज्यादा खराब करेंगे। दैट्स इट। तो एक चीज आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं समझ आ चुकी है, एक चीज आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं एक पता चल चुका है। ठीक है, कहीं से निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं, कहीं से निकल के कहीं पहुंचना बहुत जरूरी होता है बेटा। तो आपके पार्टनर कहीं से निकल के आपके पास आके पहुंचेंगे, बहुत जल्दी पहुंचने वाले भी हैं। तो एक करेज इंसान को चाहिए होता है, वो जो वो कर रहा है उसको जो करना है, इंसान को बहुत करेज चाहिए होता है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जो है खुद के अंदर वो हिम्मत लेके आ रहे हैं, खुद के अंदर वो सोच लेके आ रहे हैं, जहाँ पे उनको एक तो बहुत हिम्मत के साथ वो आपके पास आएंगे, बहुत हिम्मत के साथ वो आपके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन मुझे होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वेरी वेरी गुड। तो चलिए और देखते हैं और क्या आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। देखो मैं बता देती हूँ, वो है तो बहुत ज्यादा लाइक एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अगेन यहाँ पे आ चुकी है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो वो है तो बहुत ज्यादा करेजियस, लेकिन बीच में ना उनको कुछ इधर उधर की बातें बोल के बहुत ज्यादा ऐसे फंसाया गया था जहां पे वो कहीं ना कहीं फंस गए थे थोड़ा सा। तो अभी उनको चीजें समझ आ रही है लाइफ के बारे में, लाइफ के रिगार्डिंग की क्या चीजें सही है क्या गलत है। तो वो उस चीज को कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अभी फाइटिंग मोड पे आ चुके हैं। कुछ चीज के लिए वो फाइट करेंगे, कुछ चीज के लिए वो फाइट करेंगे, कुछ चीज के लिए वो कहीं ना कहीं जो है, कुछ चीज के लिए कहीं ना कहीं जो है वो गुस्सा करेंगे। ये सब सारी चीजें होने वाली है। तो वो फाइटिंग की मोड पे आ चुके हैं। और देखो, आपके साथ अगर किसी भी चीज को लेके उनका कोई भी फाइट होता है या फिर गुस्सा होता है या फिर झगड़ा होता है, आप उसको बहुत टाइम तक मत खींचा करो, बिकॉज वो अभी ऐसे सिचुएशन में है कि किसी की चुंगल से निकल के आए हैं। तो आप जो बोलोगे उनको थोड़ा सा प्रोसेस करने के लिए, समझने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि इतने टाइम से आपकी बात वो सुन नहीं रहे थे। किसी ना किसी सोर्स से आपकी बात सुन चुके हैं, किसी ना किसी सोर्स से आपकी बातें जान चुके हैं। तो जो भी यहाँ पे इंसान है आपके बारे में बताने की कोशिश कर रहा था,
वो इंसान को वो बहुत थैंक यू बोल चुके हैं कि चलो तुम्हारी वजह से मुझे उसके बारे में बहुत कुछ पता चला। तो सोर्स उनका कहीं पक्का है, तो कहीं से तो पक्का सोर्स लेके आ चुके हैं जहां से वो आपके बारे में बहुत सारा नॉलेज रखते हैं या फिर आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई हेट नथिंग अबाउट यू। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि तुम्हारे बारे में कोई भी मुझे गुस्सा नहीं है या फिर तुम्हारे ऊपर कोई भी चीज़ का मुझे नफरत नहीं है। तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ मुझे अच्छा लगता है, तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ मुझे सुनना अच्छा लगता है। कुछ मैं हेट नहीं करता हूँ तुम्हारे बारे में, या फिर मेरे अंदर कोई हेट का नेचर नहीं है। ठीक है, मेरे अंदर है सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार ही प्यार। तो हेट कुछ भी नहीं है। तो ये मत कभी सोचना कि तुम्हारे ऊपर मैं गुस्सा हूँ या फिर हेट करता हूँ, ये वो तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, अगर उनका आपके ऊपर कोई भी घृणा नहीं है, हेट नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए यहाँ पे आ रहा है, फाइट फॉर यू वांट इन लव। ओके, एक तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप फाइट नहीं करते हो, तो आपको जो लाइफ में चाहिए उस चीज के लिए फाइट किया करो। वो आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप करो, क्योंकि आप करते नहीं हो, आप छोड़ देते हो। आप भगवान के ऊपर कभी छोड़ देते हो, तो कभी उनके ऊपर छोड़ देते हो, तो आप छोड़ देते हो, लेट गो कर देते हो, और सोचते हो कि मेरे लिए तो वो ऊपर वाला वहां पे बैठा हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं ऐसे सोचते हैं कि कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन ये जरूर हो कि फाइट वगैरह जो है अपने रिलेशन के लिए कर लो। ये चीज आपके पार्टनर के माइंड में है। और अगर उनको कहीं पता है 100% आपने स्टैंड लिया है और उस टाइम आपने स्टैंड नहीं लिया, तो वो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तुम एक इंसान ने तुमने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया, बट जो मुझे तुम्हारे लिए करना चाहिए था वो मैं नहीं कर पाया, तो अभी उनको बहुत रिग्रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन की अगर मैं बात करूं, आने वाले टाइम में आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकती है। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो कुछ दिन रुक जाओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्लियरली आता है सेलिब्रेशन। यस, लेकिन एक कोड के साथ मैं आपको बताती हूँ कि ये सेलिब्रेशन थर्ड पार्टी भी होगी। मतलब थर्ड पार्टी वो नहीं कि वो किसी और के साथ होंगे, मतलब कोई हेल्प करेगा इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप दोनों का रीयूनियन के लिए। तो जाहिर सी बात है, आप दोनों की रीयूनियन होने वाली है। 13 to 14 डेज आप रुक जाओ, 3 दिन के बाद आप बहुत ही क्लियर पिक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई सवाल करना है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे पूछ सकते हो क्वेश्चंस। थर्ड पार्टी रिमूवल, ब्लैक मैजिक रिमूवल, पर्सनल रीडिंग क्वेश्चन वगैरह के लिए आप भी मुझे फॉलो मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है। तो मिलते हैं अगली रीडिंग पे। थैंक यू सो मच। वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हेलो एवरीवन, अगर पाइल नंबर 2 में आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर है, मतलब DEFJKLPQRW या फिर एक्स, ठीक है, मतलब DEFJKLPQRW या फिर एक्स में से अगर आपके पर्सन का नेम का इनिशियल यहाँ पे है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज आपके लिए पाइल 1 है, तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हो। तो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन के अभी की थॉट्स क्या है आपको लेके, अभी वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं, अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन के अभी की थॉट्स आपको लेके क्या है, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में अभी आपको लेके क्या चल रहा है। बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी है। पहले तो एरीज, लियो, सजिटेरियस आ ही चुके हैं यहाँ पे। बहुत अट्रैक्शन बहुत है। आप कितना भी कुछ कर लो, इस व्यक्ति को आपसे अट्रैक्शन की कमी कभी महसूस नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे है, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि है, अगेन यहाँ पे कर्क राशि है, स्पाइसीस है, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो है। ओके, तो देखो, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, या तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, या तो आप दोनों अगर दूसरे लोगों से मैरिड हो तो बहुत ज्यादा ही दिल लगा चुके हैं आपसे, फिर भी आपसे शादी करना चाहते हैं। आप दोनों ने कभी एक साथ सोचा होगा कि अभी शादी कर लेते हैं या फिर अभी रिश्ता हम आगे बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीजें बहुत टाइम से चल रहा है, या फिर कहीं न कहीं बहुत टाइम से ये चीज़ें आपके दिमाग में है कि शादी करनी थी, रिश्ता रखना था, ये सब चीज़ें आपको करनी थी। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में
थी, इवन आपके पार्टनर के दिमाग में भी थी, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया कि आप दोनों ये नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन जो भी हो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आप दोनों के रिश्ते में कोई भी यहाँ पे जो है और नहीं आ सकता। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, लाइक शादी, आप शादी करना चाहो या फिर कुछ और करना चाहो, तो एक तो होता है ना कि जैसे भगवान ने एक रास्ता खोल दिया है आप दोनों के रिलेशन को लेके, फ्यूचर के लिए भगवान ने एक रास्ता खोल दिया है, तो आगे आप दोनों जो है शादी वगैरह वो कर सकते हो। या फिर एक चीज मुझे लगता है कि कहीं से वो आपको देख रहे हैं, क्योंकि आपसे बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप दोनों बात नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं न कहीं से आपको जो देख रहे हैं ना, वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा टेंशन फ़ील हो रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। वहाँ से उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव है और उनको आपसे बात करनी है। ठीक है? तो ऐसी परिस्थिति मुझे कहीं न कहीं दिखाई दे रही है, ऐसा सिचुएशन कहीं न कहीं दिखाई दे रही है कि आपके जो पार्टनर हैं, वो आपसे दूर से देख रहे हैं आपको, लेकिन पास आके कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है, कोई देख लेगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा और तुमसे शादी करनी है, तुम्हारे साथ कहीं न कहीं अगर बात किया जाए तो भी अच्छा होगा। तो ऐसी चीज़ें हैं, बट आपकी लाइफ़ के ऊपर नज़र रखते हुए दिख रहे हैं, आपकी लाइफ़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मैं बता सकती हूँ कि आपकी लाइफ़ के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका नज़र है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप खुश भी हो सकते हो कि चलो ये इंसान, ये बंदी मुझे देख रहा है। व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप चाहो तो मुझे फ़ॉलो कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए, स्पेल वगैरह के लिए या फिर ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए, रीयूनियन स्पेल वगैरह के लिए या फिर मैरिज स्पेल के लिए, ऑब्स्टैकल रिमूवल के लिए भी। उसके साथ ही वीडियो को आपको लाइक करनी है एंड चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिए, नया ऑप्शन आ चुका है तो हाइप आपको ज़रूर करनी है। ओके, तो लेट्स सी कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर और क्या सोच रहे हैं। होता है ना कि इंसान स्वप्न बहुत ज़्यादा देखता है, ठीक है ना बेटा? तो ये व्यक्ति जो है बेटा आपके लिए स्वप्न बहुत ज़्यादा देखता है, ड्रीम बहुत ज़्यादा देखता है। कभी आपको हग कर लिया, कभी आपसे बात कर लिया, कभी आपको किस कर लिया, तो कभी आपको आपके पास बैठ के, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा वो चीज़ें देखते हैं। दूर से आपको देखते हैं, स्लो डाउन है, अभी बात नहीं कर रहे हैं, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में स्लो डाउन है। बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है ये स्लो डाउन का मतलब ये नहीं है कि थिंग विल नेवर हैपन। चीज़ें ज़रूर होगी, हाँ, हो सकता है टाइम लगेगा, हो सकता है आप दोनों के बीच में बात करना या फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होना, वो समय लग सकता है। ये कोई नहीं मना कर रहा है। लेकिन कहीं न कहीं ये भी ऐसा लगता है कि टाइम लगेगा और वो आपके बारे में जितना भी सोचते हैं, वो आपके बारे में जितना भी मतलब ये होता है ना कि सोचते हैं जितना या फिर जितना भी आपके बारे में थॉट उनके दिमाग में है, तो वो सारी बहुत सारी चीज़ें जो है, कहीं न कहीं उनके दिमाग में छाए हुए हो आप, ठीक है? एक चीज़ मैं बोलूँ, आप ही की कुछ गलती की वज़ह से उन्होंने थोड़ा सोचना मतलब डिले कर दिया चीज़ों को कि थोड़ा और टाइम लेते हैं, ठीक है? ओके, देखो, नेक्स्ट है, यहाँ पे भी आपके लिए एक मैसेज आ चुका है, आई हेट नथिंग अबाउट यू, ये पाइल 1 में भी आया था और आप में भी आ चुका है, तो शायद दोनों पाइल में ही पार्टनर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपका कोई भी नेचर को लेके गुस्सा वगैरह नहीं है। तो आप अगर ये सोचते हो कि आपका कोई नेचर को लेके वो गुस्सा है, आपके ऊपर बहुत चिढ़ते हैं, तो बिल्कुल नहीं है। इसी बात पे लाइक ज़रूर कर दीजिए, हाइप ज़रूर कर दीजिए, ठीक है? नेक्स्ट मैसेज उनकी तरफ से यहाँ पे क्या है, कीपिंग अ प्रॉमिस, कुछ प्रॉमिस आपको किया था जाने से पहले, उसको आज भी वो ऐसे ही पकड़ के रखे हैं। हो सकता है आप कुछ भूल चुके हो सकता है आपने कोई प्रॉमिस भूल लिया, लेकिन आपके पार्टनर ने कुछ ऐसे प्रॉमिसेस आपसे किए थे, जो अभी भी वो याद रखते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो उस प्रॉमिस को ना भूलें, ठीक है? और वो ऐसे सोच रहे हैं कि अगर कभी फ्यूचर में मौका मिला तो मैं प्रॉमिस को पूरा करके भी दिखाऊँगा या फिर मैं अभी ही पूरा कर लूँ। मैं अपनी सिचुएशन को सुधार के मैं अभी ही तुम्हारे साथ अपनी प्रॉमिस को पूरा कर लूँ, ठीक है? नेक्स्ट मैसेज जो उनकी तरफ से आ रहा है, a situation about to explode, shit about to pop off in flames,
कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो भयंकर तरीके से बाहर आने वाली है। इस भयंकर बातों को आप दिल से मत लगाना। आप दोनों के बीच में ऐसा होता है ना कि एक बैरियर है और उसको निकालना है, उसके लिए बहुत सारा आग की ज़रूरत है, तभी जाके कुछ चीज़ें जल के राख होगी और आप दोनों के बीच में जो दीवार है वो ख़त्म होगी। तो वही चीज़ होने वाली है। इसके लिए कुछ दर्द आपको सहना, कुछ उनको सहना पड़ सकता है। बहुत जल्दी ये दीवार ख़त्म हो जाएगी, बस थोड़ा-सा आप लोगों को वेट करना है। नेक्स्ट उनकी क्या एक्शन रहता है वो तो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का, नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का क्या यहाँ पे हो सकता है। लेट्स सी पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, न्यू विजन। देखो, न्यू स्टार्ट आप मान सकते हो, इंसान वही रहेगा, उसकी विजन्स बदल जाएंगे, उसकी चीज़ों को स्टार्ट करने का तरीका बदल जाएगा, उसको आपसे बात करने का उनका तरीका बदल जाएगा, बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे अलग होने वाली है। तो डेफिनेटली डेफिनेटली न्यू विजन आप दोनों के रिश्ते में आ चुका है। उस चीज़ की वजह से एक दूसरे को जिस नज़रिए से आप लोग देखते हो वो नज़रिया बहुत ज़्यादा बदलने वाला है। दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। थैंक यू सो मच।